370 हटने के बाद केंद्र ने पहली बार कश्मीरी नेताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री के घर पर करीब 3.5 घंटे तक चर्चा। पीएम की बैठक में कश्मीर में चुनाव को लेकर हुई बात। परिसीमन के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। डिलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बैठक में माथापच्ची। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया विश्वास। गृह मंत्री जी ने कहा कि जल्द उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के तहत इसको किया जाए। पीएम की बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने फिर से अलापा पाकिस्तान का राग। कहा पड़ोसी देश से बातचीत होनी चाहिए। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और पीएम की बैठक के बाद खुश नजर आई महबूबा मुफ्ती। कहा अच्छे माहौल में बात हुई, लेकिन 370 को लेकर नाराज। बैठक में पीएम ने कश्मीर के सभी वर्गों को सुरक्षा का दिया विश्वास। कहा केंद्र की तरफ से दी जाएगी पूरी मदद। पीएम की बैठक में गुप्कार गुट की तरफ से उठाया गया धारा 370 का मुद्दा, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हुई कोई चर्चा। उसके लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए। बैठक में पीएम ने की दिल्ली की दूरी खत्म करने की बात। उमर अब्दुल्ला बोले मुलाकात में ये संभव नहीं है। पीएम की बैठक में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की उठी मांग। सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई मीटिंग। बैठक में पीएम ने लोकतंत्र को मजबूत करने को बताया प्राथमिकता। कहा साथ मिलकर करेंगे सब काम। स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। जम्मू कश्मीर के 8 दलों ने पीएम की बैठक में लिया हिस्सा। 4 नेताओं ने की शिरकत। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा ट्वीट किया जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता। बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट। कहा जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर हुई चर्चा। विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार। कश्मीर पर बैठक शुरू होते ही पीएम मोदी पर ममता बनर्जी का हमला। कहा 370 हटाने से देश की बदनामी हुई। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। महबूबा के खिलाफ नारे। राजस्थान में वसुंधरा समर्थकों पर बीजेपी की सख्ती। पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में बयान देने के लिए नोटिस दिया। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दिया साथ आने का ऑफर। बोले जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब चिराग भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। मानहानि केस में सूरत कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। 12 जुलाई को अब होगी अगली सुनवाई। 2019 की रैली में राहुल के भाषण में सरनेम को लेकर टिप्पणी का आरोप। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया केस। नंदीग्राम मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। मुख्यमंत्री ने मतगणना में धांधली का लगाया है आरोप। बीरभूम में टीएमसी में शामिल हुए 150 बीजेपी के कार्यकर्ता। वापसी से पहले सभी ने किया खुद को सैनिटाइज। आसनसोल में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कई घायल। कोलकाता में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। बंगाल के बंटवारे के कयास को लेकर हल्ला बोल। कूच बिहार हिंसा की जांच के लिए पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम। सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। हमारे देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में करीब 54,000 नए मामले। 24 घंटे में 1,321 की मौत। केरल में कोरोना दूसरे नंबर पर, उसके बाद है महाराष्ट्र। बैतूल में वैक्सीन लगवाने पर उपहार मिले। महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को छाता दिया गया। मानसून की शुरुआत होते उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त। खराब मौसम से परेशानी। छपरा में बिना सिरिंज में
वैक्सीन भरे युवक को लगाई वैक्सीन, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। हिसार में बीजेपी दफ्तर के सामने किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि कानून को लेकर नाराज। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर लगाया आंदोलन को बदनाम करने का आरोप, कहा की जा रही है लोकतंत्र की हत्या। किसानों ने एक बार फिर से सरकार को दी चेतावनी, राकेश टिकैत बोले कल से पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर। उसके बाद में दूसरे और जिला आ जाएंगे, ये चले जाएंगे फिर तीसरे आ जाएंगे, वे चले जाएंगे फिर चौथे आ जाएंगे, ऐसे रूटीन चलता रहेगा। सहारनपुर से गाजीपुर के लिए ट्रैक्टर के साथ निकले किसान, 26 जून को बड़ी सभा का प्लान। कल ट्रेन से कानपुर जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, स्टेशन से लेकर गांव तक स्वागत की तैयारियां। मुजफ्फरनगर में आरएलडी के छात्र विंग का विरोध प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज। कर्नाटक के हुबली में तहसीलदार दफ्तर के बाहर जेडीएस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, तेल की बड़ी कीमतों को लेकर हंगामा। सिलीगुड़ी में वैक्सीन नहीं मिलने को लेकर हंगामा, गांव वालों ने सड़कों पर लगा दिया जाम। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर सहरसा में जन अधिकार पार्टी का आंदोलन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। मथुरा में सड़क हादसे में हुई मौत पर हंगामा, लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरभंगा में जल जमाव की समस्या को लेकर स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बाराबंकी में नकली नोट वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। रायसेन में जंगल में पेड़ से लटका मिला मामा और भांजे का शव, 2 दिन पहले दोनों हुए थे गायब। कानपुर में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर जमकर हल्ला बोल। रुड़की में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाने को लेकर विवाद, गांव वालों ने किया पथराव तो पुलिस ने चलाई लाठियां। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाइजीरियाई नागरिक की संदिग्ध अवस्था में मौत, एक सोसाइटी में किराएदार था माइकल। पंजाब के होशियारपुर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, लाहौर से आए मास्टरमाइंड को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से पंजाब बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर के जरिए देश में भेजी गई थी करीब 50 किलो हेरोइन की खेप, 250 करोड़ रुपए कीमत। पंजाब में पठानकोट के एक होटल में एक शख्स ने की आत्महत्या, परिवार का आरोप ठेकेदार कर रहा था उसको परेशान। भरतपुर में एफसीआई के 2 घूसखोर अधिकारियों पर शिकंजा, एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फतेहपुर शेखावटी में 2 लग्जरी गाड़ियों के साथ हरियाणा के युवकों ने मचाया उत्पात, 9 गिरफ्तार। आगरा के पारस हॉस्पिटल हत्याकांड में जांच कमेटी के सदस्य डॉक्टर गुप्ता का इस्तीफा, बोले उपलब्ध नहीं कराए जा रहे दस्तावेज। हरियाणा के गोहाना में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। मुजफ्फरपुर के डीटीओ के घर और ऑफिस पर विजिलेंस का छापा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में मारा गया छापा। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास, हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी जेट के साथ वायुसेना ने बनाया फॉर्मेशन। डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज और वोक्सन यूनिवर्सिटी लॉन्च करेंगे सैन्य उपकरण। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अचानक से बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। प्रयागराज में भारी बारिश के साथ आफत, कई इलाकों में पानी भरा। बह गया बेगूसराय की चंद्रभागा नदी पर बना पुल, करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा गांवों में अब बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा है बूढ़ी गंडक का स्तर, कई गांवों में बाढ़ का पानी। मोतिहारी के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम, आधा दर्जन से ज्यादा गांव में भरा पानी। 392 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 52,699 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 103 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद। तेल कंपनियों ने गुरुवार को जून में 13वीं बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी। S&P ने घटाई देश की विकास दर का अनुमान, 2020-21 में 9.5% की दर से अर्थव्यवस्था के बढ़ने का विश्वास। लॉकडाउन और सूखे के असर से पिछले साल के मुकाबले चाय 25% हुई महंगी। आधार से पैन लिंक करे बगैर 30 जून के बाद म्यूचुअल फंड से नहीं निकाल पाएंगे आप पैसा, नया निवेश करने की भी नहीं मिलेगी आपको अनुमति। वॉरेन बफे ने किया 30,000 करोड़ रुपए के दान का ऐलान, गेट्स फाउंडेशन से भी दिया इस्तीफा। गूगल ने सोशल मीडिया ऐप बोलो इंडिया को प्ले स्टोर से हटा दिया। सावन में बाबा के भक्तों को मिलेगा मंदिर चौक का तोहफा, अब सड़कों पर नहीं लगेगी भीड़। कानपुर में गोल्डन बाबा ने बनवाया गोल्डन मास्क, 101 किलो का है ये मास्क।
अफगानिस्तान के काबुल में लोगों ने निकाली रैली, तालिबान के खिलाफ ये रैली। रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में गश्त कर रहे ब्रिटेन के युद्धपोत पर की फायरिंग, दोनों देशों में बढ़ गया तनाव। कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक जॉन मैकफी ने की आत्महत्या। ब्राजील में लॉकडाउन का समर्थन करने वाले पत्रकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। ब्राजील में एक बिल के खिलाफ संसद के बाहर मूल निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। चीन से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतरिक्ष में घुमाया फोन, स्पेस स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से की बातचीत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, सैन डिएगो के जंगलों में लगी जबरदस्त आग। जापान के टोक्यो में विरोध प्रदर्शन, ओलंपिक को कैंसिल करने की मांग।